हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। मैंने आपसे क्या कहा कि पढ़ाई जो इस प्रैक्टिस है ना इंग्लिश की, वो आप किसी भी सिचुएशन में कर सकते हो। यू कैन प्रैक्टिस इंग्लिश इन एनी सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर हैविंग डिनर you are just walking on terrace and you don't have anything to do, so while walking you can talk with yourself. So that self talking is somehow related to thinking. Yes, यहां पर आपके दिमाग में एक चीज ये होनी चाहिए कि इंग्लिश में सोचने के लिए ऐसा नहीं कि आपको कोई स्पेशल मुहूर्त देखना होगा, you have to find out an auspicious time and just you have to think in English. No, for thinking in English, to think in English, just get any leisure time whenever you are free, just think in English, talk with yourself in English. और वो कैसे करना है देखो मैं बताता हूं। सबसे पहले थिंक इन इंग्लिश के लिए पहला करना है सेल्फ टॉकिंग। सेल्फ टॉकिंग में आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन टॉक विथ योरसेल्फ, यू कैन इवन गाइड योरसेल्फ। ओके, आप प्लान्स बना सकते, स्ट्रैटेजी बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, टुमारो यू हैव टू अटेंड अ पार्टी. Okay, that is the birthday party of your friend and all your friends are about to come there. So आप सोच रहे हो कि now tomorrow there will be birthday of my friend Vishal and I have to go there, I have to attend his birthday party and I have not thought what I have to wear, and generally boys don't think about what to wear, but girls have to, you know. So being a boy, you know, you can say that I don't care what I have to wear, I can wear anything, I look cool, I know that. So आप ये प्लान कर रहे हो कि कौन कौन आने वाले होंगे, who are about to come in the party. So Mohit will be there, Rohit will be there, Nisha will be there, Disha will be there, everybody means जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं सब लोग वहां पर आने वाले हैं. एंड नाउ यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग कि आपको क्या कॉन्वर्सेशन करना है, क्या बातें करनी है. तो ये सारी चीजें जो है आप सोच सकते हैं. सेकंड, आप ये कर सकते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू गो देयर. For example, Vishal's house is 10 kilometers far from your house. So how will you go there? By car or by bike or by the public transport? So you just have to think about कि मुझे मेट्रो से वहाँ जाना है, मुझे बस से जाना है, मुझे खुद की कार से जाना है, बाइक से जाना है. How I have to go? Just make the plans about it. Okay. और इसके बारे में और भी आप डिटेल में जा सकते हैं कि मैं कल ये पहनूंगा, मैं कल ये करूंगा, ये मैं करूंगा, मुझे पार्टी में डांस भी करना है. आई हैव टू डांस विथ माय वाइफ और विथ माय चिल्ड्रन और विथ माय फ्रेंड्स. आई हैव टू डांस, यू नो. सो व्हाट एवर यू आर जस्ट गोइंग टू डू, यू कैन टॉक विद योरसेल्फ इन इंग्लिश. ये एक ऐसा सेल्फ टॉकिंग सोर्स है जिसकी मदद से आप बहुत अच्छा, देखो आप में से बहुत सारे लोग पता है सोचते बहुत कुछ है. तो ये जो डाटा दिमाग के अंदर सोचने में जा रहा है, इसको इंग्लिश में सोचो ना. क्या हम इसको इंग्लिश में नहीं सोच सकते? फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपके घर पे गेस्ट आए और आपको गेस्ट को अटेंड करना, बिकॉज देयर इज नो वन एट द होम. नाउ द गेस्ट हैव मेड यू कॉल एंड इन्फॉर्म्ड यू दैट विद इन 5 minutes दे विल बी एट द होम. सो यू हैव ओनली 5 minutes टू मेक द हाउस अरेंज्ड. एंड आई नो बीइंग अ बॉय तो पूरा घर को एकदम, मतलब आप समझ ही सकते हैं व्हाट आई एग्जैक्टली आई वांट टू से, कि पूरे घर को एकदम बिखेर के रखते हैं. सो आपको विद इन 5 minutes यू हैव टू अरेंज एवरीथिंग. सो आप क्या क्या प्लान बनाओगे, क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे ताकि आप गेस्ट को अटेंड अच्छे से कर सको. तो वो आप इंग्लिश में सोच सकते हो. आपका कल एग्जाम है, यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द एग्जाम एंड यू आर मोटिवेटिंग योर सेल्फ. तो वो सेल्फ मोटिवेशन अंदर से जो आता है, जिसमें आप अपने आप को कहते हो यस आई कैन डू इट, आई हैव टू गिव माई बेस्ट, तो उसमें आप इंग्लिश में बात कर सकते हो. सेल्फ टॉकिंग के बहुत सारे सोर्सेस है. वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो. तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज थिंक इन इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हो, सेल्फ टॉकिंग. दिस इज द बेस्ट वे. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा. सेकंड, थिंक इन इंग्लिश को आप थोड़ा और अगर इलैबोरेट करना है तो मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूं, स्टोरी टेलिंग का. अगर मुझसे कोई पूछता है ना कि सर मुझे ना पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, मैं बोलने में मिस्टेक बहुत ज्यादा करता हूं. मैं जहां पर पास्ट लगाना होता है वो प्रेजेंट लगा देता हूं, जहां प्रेजेंट लगाना होता है वो पास्ट लगा देता हूं. सर ये बहुत मिस्टेक होती है. सो आई रिकमेंड यू टू प्रैक्टिस ऑन स्टोरी टेलिंग मैथड. ये जो स्टोरी टेलिंग मैथड है ना, इसको अगर आप सोच रहे हो तो ये आपका बहुत हेल्प करता है. स्टोरी टेलिंग मैथड कैसे काम करता है कि आपने जो भी काम कल किया, वॉट एवर यू डिड यस्टरडे, नाउ यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश दैट यस्टरडे इट वॉज Friday, I woke up early in the morning, I brushed my teeth, and yesterday I went to college, I met my friends. Yes, yesterday I could not attend the lecture because I had to leave early. You know, I had to come at my home because I had some work, that's why. So I could not attend a lecture yesterday. And yeah, I met my friend Amit yesterday. He was doing something and he suddenly, all sudden came to me and we talked for a while, then he left. And then in evening I played cricket with my friends. So कल आपने जो जो किया
Whatever you did yesterday, think in English. अब आप कहोगे सर मैं इसको सोच रहा हूं तो मैं बोलूंगा कैसे? अरे भैया देखो, सोचने का कनेक्शन बोलने से है। अब बोलोगे सर कैसे है? मैं सोचता बहुत हूं, बोलता कम हूं। एक्चुअल में प्रॉब्लम यह है कि इधर सब कुछ है, इधर नहीं है। इसका यह मतलब है कि आप सिर्फ इधर इधर हो, इधर कुछ भी नहीं हो। तो इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सेल्फ टॉकिंग करो, अपने आप से के साथ कंफर्टेबल फील करने की कोशिश करो। वो कहते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू बी कंफर्टेबल विद द वर्ल्ड। अगर आप अपने साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हो ना, तो आप दुनिया के साथ कंफर्टेबल फील करोगे। सबसे पहले बी कंफर्टेबल विद योर सेल्फ। तो अपने साथ कंफर्टेबल होने के लिए, इन ऑर्डर टू बी कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ, यू हैव टू फर्स्ट फोकस व्हाट यू हैव टू से। आपको फोकस करना होगा कि आपको क्या बोलना है, और स्टोरी टेलिंग आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आप अपने आप से बात करिए कि yesterday I did this work, yesterday I did this work, yesterday I did this work। जो भी आपने किया, whatever you did, try to express yourself। तो स्टोरी टेलिंग इस पे बहुत हेल्प करेगी। मान लीजिए लास्ट मंथ आप कहीं गए, last month you visited Rajasthan, you went to Udaipur, you visited some places in Udaipur, so you can speak about the places that you have visited. You know, last month we went to Udaipur, we took a flight from Indore and we reached Udaipur around 1:30 o'clock, and then we hired a taxi, and from there is a distance, there was around 25 kilometers. The airport was out of city, so it took 40 to 45 minutes to reach Udaipur. So we went to Udaipur by taxi, and then we went to a hotel that we have booked already 2 days ago, and now we went to our hotel. We took rest there, we ate something, and we left for some points. You know, we visited City Palace. It was very beautiful. तो आप जो आपने किया, whatever you did in Udaipur during 2 and 3 days visit it was, so whatever you did ड्यूरिंग दिस 2 and 3 days, तो वो पूरा का पूरा आप स्टोरी टेलिंग में बोल के बताओ। अब इंदौर गए, इंदौर में आपने क्या किया, है ना, 2-3 दिन। सो लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर जो भी आपने किया है वो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आप बताने की कोशिश करो। तो इससे क्या होगा कि आप ना प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बीच में बैलेंस कर पाओगे। आज स्टूडेंट इंग्लिश कॉन्फिडेंटली क्यों नहीं बोल पा रहा है? यही रीजन है, बिकॉज ही डजंट नो हाउ टू बैलेंस अमंग प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। And if you are able to balance among all these 3 tenses, you can easily communicate. तो आपको स्टोरी टेलिंग में इन सारी चीजों को भी लेना है। तो हाउ टू थिंक इन इंग्लिश में एक तो सेल्फ टॉकिंग आ गया, एक हो गया स्टोरी टेलिंग, और तीसरा हो गया कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस। अब ये कौन सी प्रैक्टिस है भाई? आओ आपको बताते हैं। आपको पता है कि जब एक एक्टर जो है किसी डायलॉग को बोलने वाला होता है, तो 20 से 30 टाइम्स उसको वो रिहर्सल करता है। 20 से 30 टाइम्स ही प्रैक्टिस इट। व्हाई ही प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम? बिकॉज ही हैज टू गिव हिज 100% इन दैट डायलॉग। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या समझो रमेश बाबू। So this particular dialogue, when it was spoken by Deepika Padukone in that particular movie, she practiced it 10 to 20 times to speak this particular dialogue to make it more। ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, मुझे दे दे ठाकुर। तो ये जो डायलॉग है इसको बोलने के लिए गब्बर ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी थी। व्हाट आई एम टेलिंग यू, एवरी डायलॉग दैट यू आर गोइंग टू अटर, दैट यू आर गोइंग टू स्पीक, यू नीड टू प्रैक्टिस इट, ताकि आप उसमें जान डाल दो। तो ऐसे ही जब आप कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करते हो, कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस से मेरा आशय है, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू एंड नाउ द इंटरव्यूअर इज गोइंग टू आस्क यू सो मेनी डिफरेंट क्वेश्चंस एंड यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, you exactly don't know what he is going to ask you. So here some ready-made questions that you can prepare. Generally that they are asked in interview, like tell me something about yourself. This is the common question that is always asked. Speak about your family. Third, speak about your previous job profile. If you are not fresher, so they will surely ask you कि आपका previous job profile कैसा था, कहाँ जॉब कर रहे थे। So ऐसे कुछ common questions होते हैं, they are always asked. So just prepare these common questions that are generally asked. तो आप इसके साथ में कंफर्टेबल फील कर पाओगे। तो आप कॉन्वर्सेशन की जो प्रैक्टिस होती है वो यही होती है कि अगर सामने वाले ने ये पूछा तो मुझे क्या रिप्लाई करना होगा। इसको आप चलते हुए सोचो। इफ ही आस्क्ड मी व्हाई यू लेफ्ट योर प्रीवियस जॉब, सो व्हाट आंसर आई हैव टू गिव। सो नाउ यू आर प्लानिंग टू स्पीक, यू आर प्लानिंग टू रिप्लाई कि मुझे ये रिप्लाई करना होगा। Now I left my previous job because I was not happy with the work profile, and I always try to look for something new, and the job that I used to do, I felt myself that it was not that much fascinating, and I found your company, it's growing, it's working well, and I like to work with the growing companies, and that's why I want to work with your institute, or I want to work with your company. So जो भी आपके mindset में है, like
जो आप बोलना चाह रहे हो वो आप प्रिपेयर करोगे, उसके बारे में इंग्लिश में सोचोगे तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओवरऑल थिंक इन इंग्लिश का मतलब ये नहीं होता है कि इंग्लिश मुझे आ जाओ इंग्लिश। नो, थिंक इन इंग्लिश का मतलब होता है एवरी सिंगल टाइम वेन एवर यू आर फ्री, एवरी सिंगल डे वेन एवर यू फील योर सेल्फ अलोन, टॉक विथ योर सेल्फ, बट रिमेंबर वन थिंग, टॉक विथ योर सेल्फ इन इंग्लिश। ओके, आप मुझे बताइए ना, आप अपने आप से जरूर बात करते होंगे। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो अपने आप के से बात नहीं करता है, करता है, हर इंसान करता है। सो वो जो अपने आप से बात कर रहे हो ना, वो आप सोच रहे हो, और उसी सोचने को हमें इंग्लिश में करना है, बिकॉज यू आर द वन हु कैन चेंज योरसेल्फ। आप ही हो जो अपने आप को बदल सकते हो। फिर आप बोलोगे सर इफ आई एम मेकिंग मिस्टेक हु इज द वन हु इज गोइंग टू करेक्ट मी। सी, आपको अपनी गलतियों के बारे में नहीं सोचना है। आपको इनिशियली मैंने जो चीजें बताई कि भाई सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग करके आपको स्टोरी टेलिंग करनी है। सेल्फ टॉकिंग में अभी तक जो भी आपने सीखा है सिंपल चीजें जो भी आपको हमने पढ़ाई उनका उपयोग करो। कोई जरूरी नहीं कि भाई एकदम आप फ्लो में बोलो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर गोइंग टू स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली। नो, अभी इनिशियली आपको टाइम लगेगा। आप सोचिए कि आप एकदम जैसे मैं बात कर रहा हूं जिस तरीके से, एज आई एम टॉकिंग यू आर जस्ट गोइंग टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। सो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इट विल टेक सम टाइम। इसमें समय लगेगा। इट विल बी पॉसिबल बट नॉट नाउ। आफ्टर गिविंग सम टाइम, आफ्टर पेइंग अटेंशन, आफ्टर फोकसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू वुड बी एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। तो ये आप लोगों को फॉलो करना है। और थिंक इन इंग्लिश के लिए मैं हमेशा स्टूडेंट को एक चीज और रिकमेंड करता हूं कि आप जो है अब एक सेकंड भी अगर कुछ कर रहे हो, जैसे आप एक हाउस वाइफ हैं, यू आर वर्किंग इन किचन एंड नाउ यू आर मेकिंग प्लान्स व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर दिस वर्क। सो speak yourself that after making chapati I have to arrange the kitchen and then I have to go to office, I have to go there, I have to make breakfast for my son, for my daughter। जो भी आप कर रहे हो, लाइक आप एक जॉब होल्डर हैं तो आप अगर अपना लंच ले रहे हो अपने ऑफिस में ही, तो उसके बाद आपको क्या करना है, व्हाट प्रोजेक्ट यू आर गोइंग टू वर्क ऑन, यू कैन जस्ट मेक द प्लान बाय सिटिंग। तो आप जब भी आप अकेले हो ना, अपने आप से बात कर रहे हो, तो आदत डालो कि हमें इंग्लिश में बात करना है, हमें इंग्लिश में ही सोचना है। अगर आप ये कर रहे हो ना, तो एक डायनेमिक बदलाव अपने अंदर देखोगे आप। ये वो चीजें हैं जो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लैंग्वेज लर्निंग में बदलाव लाने के लिए।